आज हम बात करने वाले हैं स्कूल पिकनिक के बारे में, जो कि स्कूल में वन ऑफ द घटिया लिस्ट में टॉप पर आता है, क्योंकि उससे ज्यादा वाहियात चीजें स्कूल में होती नहीं है यार। ये तो टट्टी है। स्कूल पिकनिक के तुमको 4 दिन पहले बता दिया जाता है कि हमारा स्कूल पिकनिक पे जा रहा है। तुम उस दिन से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। बच्चे ऐसे ये करने लगता है। तुम अपने भाई को बताते हो, भाई हम लोग यहाँ जाएंगे, भाई हम लोग वहाँ जाएंगे, हम लोग वहाँ घूमेंगे। पर किसे पता कि ये सब तो चीजें सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि वहां तो ऐसा कुछ होने ही वाला नहीं है। और मुझे ये नहीं पता कि पिकनिक से लोगों का ऑब्सेशन इंडिया गेट से क्या है। आई रिस्पेक्ट दैट, बट इंडिया गेट से ही क्यों? मानता हूँ वहाँ का माहौल थोड़ा अच्छा है, बट एक पिकनिक से जगह वो एक कपल स्पॉट, एक हवसी दरिंदों का स्पॉट लगता है वो मुझे। और पता नहीं दिल्ली वालों को क्या ऑब्सेशन है कि पिकनिक के नाम पे हमेशा इंडिया गेट और चिल्ड्रंस पार्क ही क्यों घुमाते हैं। मगर क्यों? उसके बाद क्या होता है भाई, तुम लोग ऐसी ऐसी प्लानिंग बनाने लगते हो यार कि मतलब कि भाई हम लोग ये करेंगे, भाई हम लोग वो करेंगे। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हें सिर्फ वही मिलेगी, लड़कों की लाइन इधर, लड़कियों की लाइन इधर। अगर 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 तुमने कोई स्कूल में पढ़ा होगा तो, वरना तो तुम तो साले बॉयज वॉशरूम में डूब के मर जाओ, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूं। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। अब आता है ट्रिप से एक दिन पहले का दिन, जिसमें तुम्हें टीचर्स दिखाते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। बड़ी बड़ी स्क्रीन पे ऐसे ऐसे पिक्चर्स दिखाते हैं कि हम लोग यहाँ जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे। पर जब तुम असली में वहाँ पहुँचते हो तब वहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या बोला तूने? एक्सपेक्टेशंस पे पानी फिर चुका होता है यार। उसके बाद अगर तुम मन मार के वहां बैठ भी जाओ या फिर घूमने भी लग जाओ तो तुम्हारा मन उस पिक्चर के जैसा बिल्कुल नहीं लगेगा जिसे तुमने एक दिन पहले देखा था, क्योंकि वो तो सब कुछ फेक होता है। फेक से ज्यादा यार तुम्हारा एक दोस्त भी तुम्हारे साथ होता है, जो मैं नहीं कह रहा हूँ कि फेक होता है, बट वो फेक से कम भी नहीं होता है, क्योंकि वो बोलता है भाई आ जाना, सुट्टा मार के आते हैं। अबे तू साले पिकनिक पे आए, अगर किसी प्रिंसिपल या फिर पीटी टीचर ने तुझे देख लिया सुट्टा मारते हुए ना, तो तेरे पिछवाड़े की जो हजामत वो करेंगे वहीं पर ही लड़कियों के सामने बेइज्जती होगी। सो अलग इसकी मूर्ति बननी चाहिए। फिर आते हैं खाने के ऊपर। Oh my God! तुम्हारा लंच टाइम जब भी होता है पिकनिक के अंदर, तुम्हारे 4-5 दोस्त जब तुम मिलके खाना खाने बैठते हो तो 15 मिनट के अंदर वो बोलते हैं जल्दी जल्दी खत्म करो। अबे इतना तो घूम लिए, तुमने कुछ ना सिखाया ना कुछ बताया। अबे कम से कम बैठ के लंच तो करने दो 15 मिनट। बंद करो हाथ जोड़। और उसमें भी कहता है कि 15 मिनट में आदमी क्या क्या करेगा, लंच करे या फिर घूमे या फिर टहले। आदमी करे तो करे क्या, हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मजदूर की तरह हमें बोलते हैं ये करो वो करो वो करो, बस कुछ मत करो। एक काम करो, थोड़ी सी जहर की पुड़िया लो और खा के मस्त करके वहां सो जाओ। ऐसी जिंदगी। बीच बस में जो लोगों की दे उल्टी, किसी को पीठ में हो रहा है, किसी को सर में हो रहा है, तो टीचर तो ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे कि पता नहीं क्या होता है। बट सबसे ज्यादा मजे भी टीचर ही करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई रोक टोक नहीं होती यार कुछ भी चीजों की। बट हमारा हो भैया, हमारा तो हाल बुरा कर देते हैं। अगर तुम लोग अगर एक लाइन से गलती से भी मिसलीड हो जाओ ना, तो दबैक करके पीछे से गुद्दी पे चाटा आता है, डायरेक्ट बोलता है चल चल अंदर। मतलब हमारी कोई इज्जत ही नहीं है क्या यार? नहीं। हम भी घूमना है, हमने भी पैसे दिए, हम भी देखे, हम भी थोड़ा कुछ अलग करके देखे। या फिर कोई अगर मेरे बगल में कोई बंदा नाक में उंगली कर रहा है तो मैं उसका नाक देखूं या फिर मैं नज़ारे देखूं। मुझे एक बार याद है यार, जब मैं 6th या 7th में था तब मैं गया था साइंस म्यूजियम। उसके अंदर एक मेरे को ढंग से तो याद नहीं, बट एक रोलर कोस्टर टाइप की कोई चीज़ आती है जिसमें एक ट्रेन होती है, उसमें बैठ के आदमी घूमने जाता है। मेरे को अच्छे से याद है कि मैं उस ट्रेन को देखने के लिए थोड़ा सा लाइन से क्या बाहर निकला, मेरे वाइस प्रिंसिपल सर ने धड़क करके पीछे मेरे चाटा दिया। ओहो हो भैया, जो मेरी गुद्दी मसली ना उस टाइम, मन तो मेरा ऐसा कर रहा था ना कि मैं क्या ही बोलूं, बट कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज्यादा इज्जत थी, क्योंकि मैं उनका शिष्य था। तो मैं उनको कुछ नहीं बोला, मैं सॉरी सर बोलकर लाइन में वापस घुस गया। आई एम सॉरी बाबू। बट मेरा जो उस दिन दिल कर रहा था ना, उस टाइम
मैं साला 2 दिन तक ढंग से रहा नहीं था, क्योंकि मेरे इतनी बुरी बेइज्जती हो गई थी ना कि मैं बस क्या ही बोलूं। और बस से तुम लोग अपने घर पहुंच जाते हो। सो बस यार, आज के लिए इतना ही। मैं मतलब तुमसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। पीस आउट, बाय। So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get